हाय फ्रेंड्स, विदेश नीति के पार्ट 1 में हमने उसका परिचय, अर्थ और परिभाषा को समझा था। आज हम विदेश नीति और गृह नीति को समझेंगे। उसके बाद हम विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की चर्चा करेंगे। देखिए, विदेश नीति एवं गृह नीति क्रमशः एक दूसरे के पूरक एवं अनुपूरक होती है। दोनों ही राष्ट्रीय नीति के महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। ब्रोस एंड ब्रुक के अनुसार विदेश नीति देश की आंतरिक नीतियों का विश्व रंगमंच पर विक्षेप है। किसी देश की विदेश नीति के उद्देश्यों पर उसके आंतरिक उद्देश्य हावी होते हैं। विदेश नीति को गृह नीति की अपेक्षा अधिक विशिष्ट माना जाता है। कारण यह है कि इसकी सफलता अथवा विफलता से देश की सुरक्षा, गौरव, प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा होता है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों के आधार पर होता है। विदेश नीति का लक्ष्य ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय हितों के लिए विदेश नीति के निर्धारण में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता उनके निर्धारक तत्वों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर निर्भर है। विदेश नीति के सभी तत्व एक दूसरे के पोषक होते हैं, जो निम्न रूप। देखिए, कोई भी राष्ट्र अपने विदेशी संबंधों को इसीलिए स्थापित करता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। इसके निर्धारण राष्ट्र हित के लिए ही वह अन्य राष्ट्रों से अपने संबंधों को स्थापित करता है। निर्धारक तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहला है इसमें कि स्थायी तत्व, दूसरा है कम स्थायी तत्व और तीसरा है आपका मानवीय तत्व। देखिए, स्थायी तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भौगोलिक स्थिति और दूसरा है प्राकृतिक साधन। कम स्थायी को भी 2 भागों में बांटा गया है, औद्योगिक क्षमता और सैन्य शक्ति। और जो थल है मानवीय तत्व, उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका जनसंख्या, सेकंड आता है इसमें विचारधारा और थर्ड आपका आता है नीति निर्धारक। इन तत्वों पे हम विस्तृत चर्चा करते हुए चले जाएंगे। देखिए, फर्स्ट इसमें है कि भौगोलिक स्थिति। एक देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति, स्थलीय तथा जलीय मार्गों, उसके सीमावर्ती प्रदेशों से बहुत प्रभावित होती है। किसी देश की जलवायु उस देश के कच्चे माल की उपज को निर्धारित करती है। उस देश की पर्वतमालाएं, नदियां व समुद्र उस देश की सुरक्षा समस्या को क्या करती है, प्रभावित करती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का व्यय सहन करना पड़ता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नौसेना रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती। अतः भौगोलिक स्थिति विदेश नीति के निर्धारण में एक प्रमुख तत्व की भूमिका निभाती है। किसी राष्ट्र की विश्व में स्थिति उसके खाद्य संसाधन, खनिज संसाधन, औद्योगिक उच्चता और उसकी स्थिति जैसे सामुद्रिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। स्थायी तत्व में जो दूसरा पॉइंट है वो प्राकृतिक संपदा का है। भौगोलिक स्थिति की तरह प्राकृतिक संपदा भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राकृतिक संपदा की बहुलता के कारण ही आज अमेरिका अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र बना हुआ है। अरब देश केवल पेट्रोलियम के बल पर विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब हम दूसरी श्रेणी कम स्थायी का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो आपका औद्योगिक
क्षमता है। विदेश नीति के निर्धारण में औद्योगिक स्रोत का भी व्यापक महत्व है। विज्ञान एवं तकनीकी के आधुनिक युग में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिक रूप में समृद्ध देशों में अमेरिका और जापान का नाम चर्चित है। अमेरिका आज सारे विश्व राजनीति को प्रभावित किए है। इसका कारण उसका औद्योगिक विकास ही है। इसमें आपका जो सेकंड पॉइंट है वो सैन्य शक्ति का है। आधुनिक युग में विश्व के राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों की होड़ दिनों दिन बढ़ रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बट गया था, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। देखिए, सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न होने की इच्छा रखते हैं। हर राष्ट्र चाहता है कि वो परमाणु संपन्न हो। इसे ही शस्त्रीकरण की होड़ कहते हैं। देखिए, शस्त्रीकरण की इस प्रवृत्ति का मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच उभरने की महत्वाकांक्षा है। अमेरिका को शक्तिशाली माने जाने का कारण उसकी अपार सैनिक शक्ति ही है। अब हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला आपका जनसंख्या। किसी राष्ट्र की विदेश नीति का राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक स्वरूप उसके जनसंख्यात्मक स्वरूप, चरित्र और वितरण से निर्दिष्ट है। डेविड वाइटल के शब्दों में, किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र। चीन एवं भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, जिस कारण वे विशाल स्थल सेना रखने में समर्थ हैं। इसमें सेकंड पॉइंट आपकी विचारधारा का है। किसी भी देश का समाज क्या है, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होती है। यह व्यवस्था उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है। विदेश नीति के निर्णय में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विचारधारा का ही परिणाम था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो अलग अलग खेमों में बट गया। अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व किया और सोवियत संघ ने साम्यवादी। दोनों ने ही विश्व के कोने कोने में अपनी विचारधारा को फैलाने की कूटनीतिक पहल की। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया।